पिछोला लेक। नाम सुनते ही केसी रॉयल फीलिंग आती है। का लेक सिटी उदयपुर में खानाबदोश के साथ एक शाही सफर के लिए तैयार हो जाइए। उदयपुर सिटी की इन हिस्टोरिकल गलियों से गुजरते हुए आज हम जा रहे हैं पिछोला लेक के रोमांटिक सफर में। यह है सिटी पैलेस उदयपुर का एंट्रेंस गेट, गणेश पोल, और यह है लेक पिछोला। अद्भुत, कल्पनातीत। कहते हैं हर झील की लहरों में एक कहानी छुपी होती है और पिछोला झील की हर बूंद में बसी है पिच्छू बंजारे की दास्तान। सन 1362 ईस्वी में उदयपुर की घाटियों में एक साधारण सा बंजारा आया। नाम था उसका पिच्छू। उसने यहाँ की धूल में सपनों का पानी देखा और पहाड़ियों के बीच एक तालाब बनाने का विचार किया। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई, पानी रोका गया और एक झील जन्मी, इतनी सुंदर, इतनी विशाल कि समय भी उसे निहार कर ठहर गया। लोगों ने कहा, ये तो बंजारे की मेहनत का चमत्कार है, और उसी की याद में इस झील का नाम पड़ा पिछोला। सो फ्रेंड्स, हमारा भी शाही सफर शुरू होता है। 26 लोगों को एक साथ लेक पिछोला की लहरों पर बोटिंग करने की एक रोमांटिक जर्नी। जब कोई पर्यटक नाव में बैठकर झील की लहरों को छूता है तो लगता है मानो पानी कह रहा हो, मैं केवल झील नहीं, मैं उस पिच्छू बंजारे का सपना हूं जो सदियों से यहां जिंदा है। समय बीतता गया और फिर इस झील ने देखा कैसे मेवाड़ के राजाओं ने इसे संवार कर शाही धरोहर बना दिया। महाराणा उदय सिंह और उनके उत्तराधिकारी कभी घाट बनवाते, कभी मंदिर, कभी महल, और देखते ही देखते झील का हर किनारा इतिहास का आईना बन गया। किनारे पर खड़ा सिटी पैलेस इतिहास का प्रहरी बनकर मानो झील का पहरेदार हो। पिछोला झील के किनारे खड़ा एक सपनों का महल है, इतना भव्य, इतना विशाल कि मानो बादलों को छू ले। दुनिया इसे कहती है सिटी पैलेस उदयपुर। सन 1559 ईस्वी में जब महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर की नींव रखी तो इसी महल की शुरुआत भी हुई। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी महाराणाओं ने इसे संवारा, बढ़ाया, सजाया, और नतीजा यह कि आज यह राजपूत और मुगल स्थापत्य का संगम बनकर इतिहास का ताज पहनता है। यह महल कोई इमारत नहीं, बल्कि कई महलों का समूह है। मोती महल, शीश महल, रंग महल, बांधी महल, हर कोना राजसी ठाठ बाट की कहानी कहता है। संगमरमर की नक्काशीदार दीवारें, रंगीन कांच की खिड़कियां और झरोखों से झांकती पिछोला झील की लहरें, मानो इतिहास और प्रकृति एक दूसरे को गले लगा रहे हों। शाम के वक्त जब सूरज ढलता है और झील पर महल की सुनहरी परछाइयां गिरती हैं, तो लगता है जैसे पूरा सिटी पैलेस किसी स्वर्गिक चित्रकार की कूची से उकेरा गया हो। आज यह महल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि मेवाड़ की आत्मा है। यहाँ का हर दरबार, हर आंगन, हर दीवार शौर्य, संस्कृति और शान की गवाही देती है। सच कहा जाए तो सिटी पैलेस वो दास्तान है जहां इतिहास सांस लेता है और उदयपुर हमेशा जवान नजर आता है। पिछोला झील के चारों ओर पत्थरों की सीढ़ियों पर इतिहास बैठा है और पानी की लहरों में परंपराएं झिलमिलाती हैं। ये घाट सिर्फ उतरने चढ़ने की जगह नहीं, बल्कि राजसी जीवन और लोक संस्कृति के साक्षी हैं। गंगौरी घाट सबसे प्रसिद्ध, सबसे चहल पहल वाला। यहाँ हर साल गंगौर का रंगीन पर्व सजता है।
राजसी बारातें, ढोल नगाड़े और झील पर तैरती सजाई हुई नौकाएं, मानो पूरा उदयपुर पानी में उतर आता हो। लाल घाट, लाल पत्थरों से सजा, यह घाट प्राचीनता और शांति का प्रतीक है। सुबह की आरती और संध्या की घंटियाओं यहाँ के पानी में भक्ति का संगीत घोल देती है। हनुमान घाट झील का सबसे शांत कोना, साधु संतों का बसेरा और शाम ढलते यात्रियों का सुकून। यहाँ की हवा में भक्ति और सादगी घुली है। नागरचुंजी घाट, दधीची घाट, चंद्रचौरी घाट, ये छोटे छोटे घाट स्थानीय जीवन की असली झलक दिखाते हैं। यहाँ औरतें पानी भरती दिखती हैं, बच्चे खेलते हैं और मछुआरे जाल डालते नजर आते हैं। अम्ब्राई घाट, होटल अम्ब्राई के पास, रात का जादू यहीं सबसे ज्यादा दिखता है। सामने सिटी पैलेस, जग निवास और जग मंदिर रोशनी में जगमगाते हैं और झील में उनकी परछाई एक सपनों की दुनिया बना देती है। अरसी विलास द्वीप, एक छोटा द्वीप जो कभी शिकार गृह था, आज पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। किनारे पर खड़ा सिटी पैलेस मानो झील का पहरेदार हो और दूर अरसी विलास आज भी पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। आज यहां जाते ही कानों में गूंजती है पक्षियों की चहचहाहट, मोर, बगुले, कबूतर, जल पक्षी और प्रवासी परिंदे मानो झील को अपना घर मान चुके हों। सांझ के समय जब सूरज ढलता है तो अरसी विलास पर बैठी चिड़ियाओं सुनहरी परछाइयों में नहाकर एक चित्र सा दृश्य रच देती हैं। झील के किनारे खड़े ये महल अब हमारे हेरिटेज होटल, हमारे आर्किटेक्ट के गौरवपूर्ण विरासत का गवाह है। जग निवास पिचोला झील की लहरों पर तैरता हुआ एक सपना है जिसे दुनिया जग निवास के नाम से जानती है। सफेद संगमरमर से तराशा हुआ ये मोती मानो झील के नीले पानी में उतर आया कोई चांद हो। सन 1743 से 1746 के बीच मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने गर्मी के मौसम में विश्राम के लिए इसे गढ़ा था। राजसी ठाठ बाट, महफिलें, संगीत और उत्सव सब इस महल की दीवारों में गूंजते थे। चारों ओर हरे भरे बगीचे, खिलखिलाते फव्वारे, नक्काशीदार झरोखे और गुंबद, हर कोना जैसे कला और प्रेम की दास्तान कहता है। रात ढले जब रोशनियों से जगमगाता है जग निवास, तो लगता है मानो पूरा महल झील की लहरों पर तैर रहा हो। यही कारण है कि इसे लोग लेक पैलेस भी कहते हैं। आज यह महल ताज होटल समूह के अंतर्गत एक शानदार हेरिटेज होटल है, जहां मेहमान सिर्फ ठहरते नहीं बल्कि इतिहास को जीते हैं। कई फिल्मों की शूटिंग यहां हुई है और कई प्रेम कहानियों ने यहां से नई उड़ान पाई है। सच तो यह है कि जग निवास सिर्फ एक महल नहीं बल्कि उदयपुर की शान, मेवाड़ की आत्मा और उस स्थापत्य कला का प्रतीक है जो सदियों तक दिलों पर राज करेगी। उदय निवास पैलेस एक ऐसा राजसी ठिकाना जहां समय ठहर जाता है। नक्काशीदार दरवाजे, संगमरमर की सीढ़ियां और रंगीन कांच की खिड़कियां, हर कोना आपको उस दौर में ले जाता है जब महलों की दीवारें राजाओं और रानियों के गीतों से गूंजा करती थीं। उदय निवास की बालकनी से जब झील पिचोला का नजारा करते हैं तो लगता है जैसे चांदनी पानी पर उतर आई हो और सूरज ढलते ही आसमान खुद एक चित्रकार बन जाता है। जग मंदिर पिचोला झील की लहरों पर बसा है एक सपना। संगमरमर से तराशा हुआ ये अद्भुत महल मानो नीले पानी के बीच खिला हुआ कोई सफेद कमल हो। कहते हैं इसकी नींव रखी थी महाराणा अमर सिंह ने, संवारा कर्ण सिंह ने और मुकुट पहनाया महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। इसीलिए इसका नाम पड़ा जग मंदिर। यहाँ की बारीक नक्काशी, संगमरमर के हाथी और फव्वारों से सजे बगीचे, हर कोना जैसे इतिहास की कविताएं सुनाता है।
यहीं कभी मुगल युवराज खुर्रम को शरण मिली थी, जो आगे चलकर शाहजहां बने। कहा जाता है यहीं से उन्हें ताजमहल बनाने की प्रेरणा भी मिली। शाम ढले जब सूर्यास्त की सुनहरी किरणें झील के पानी पर बिखरती हैं, तो जग मंदिर ऐसा लगता है जैसे रोशनी की गोद में झूमता कोई स्वप्न हो। आज यह महल सिर्फ एक धरोहर नहीं, बल्कि राजसी वैभव, प्रेम और विरासत की जीवित तस्वीर है। सच तो यह है कि जग मंदिर सिर्फ पत्थरों का महल नहीं, बल्कि समय की वो दास्तान है जो हर लहर के साथ गूंजती है। जग मंदिर की वास्तुकला राजपूत और मुगल कला का अद्भुत संगम है। इसमें एक ओर राजस्थानी छतरियाओं और जालीदार खिड़कियां हैं, तो दूसरी ओर मुगल अंदाज के बगीचे और नक्काशी भी दिखाई देती है। महल का प्रवेश गजद्वार कहलाता है, जहां संगमरमर के विशाल हाथी प्रतिमाएं खड़ी हैं। ये मेवाड़ की शान और शक्ति का प्रतीक है। गुल महल सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां शहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां को शरण दी गई थी। इसे लाल और पीले बलुआ पत्थरों से सजाया गया है और अंदर सुंदर जड़ाऊ काम है। 12 पत्थरी 12 बड़े पत्थरों का मंडप है, जहां राजसी समारोह और दावतें हुआ करती थीं। कुंवर पड़ा महल केवल एक इमारत नहीं था, बल्कि यह राजकुमारों का शिक्षालय और आवास था, जहां वे झील की लहरों के बीच बड़े होकर आगे चलकर मेवाड़ की गद्दी संभालते थे। सच तो यह है कि जग मंदिर सिर्फ पत्थरों का महल नहीं, बल्कि समय की वो दास्तान है जो हर लहर के साथ गूंजती है। उदयपुर झीलों की नगरी अपने आप में एक स्वप्नलोक है, और इस स्वप्नलोक का सबसे खूबसूरत मोती है पिचोला झील। नीले पानी की लहरों के बीच खड़े शाही महल, झील के पानी में झलकता आकाश, हरे भरे बगीचे और शांत वातावरण, हर दृश्य एक जीवित चित्र लगता है। देखिए कैसे यह झील सुबह की सुनहरी किरणों में चमकती है और शाम के समय चांदनी और दीपों की रोशनी में पूरी तरह जादुई हो जाती है। पिचोला झील सिर्फ पानी की झील नहीं है, ये उदयपुर की आत्मा है, जहां इतिहास, प्रकृति और शांति का संगम देखने को मिलता है। यहाँ की हर लहर, हर महल और हर झील किनारे की हवा आपको एक अनमोल एहसास देती है। पिचोला झील की सुंदरता का अनुभव करना, जैसे समय के प्रवाह में खो जाना और इतिहास की गूंज में डूब जाना। खानाबदोश की तरफ से अलविदा। मिलते हैं अगली बार सिटी पैलेस, उदयपुर के खूबसूरत विरासत यात्रा पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।